नमस्कार मित्रों। मित्रों, हमारे यहाँ का एक प्रसिद्ध वाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अर्थात जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, यानी हमारे शरीर में। तो ब्रह्मांड में जो जो कुछ भी है वह सब कुछ सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है। उसका एक छोटा मॉडल हमारे अंदर है। चांद हो, सूरज हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, निहारिकाएं हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, अग्नि हो, सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है। तो ये जितने भी ग्रह नक्षत्र बाहर दिखते हैं ये कहीं ना कहीं हैं हमारे शरीर में, और इनका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। तो हमारे सबसे नज़दीक का ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा मनुष्य के ऊपर। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, इसे मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो घटता और बढ़ता रहता है, जो चलता है, चक्कर लगाता है, स्थिर नहीं रहता। वैसे तो सारे ग्रह नक्षत्र किसी न किसी पिंड के चक्कर लगाते रहते हैं, चंद्रमा भी लगा रहा है। चंद्रमा थोड़ा अधिक गति से लगा रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारक ग्रह है जल। जल का कारक ग्रह बताए, और मन भी जल का ही कारक है। इसलिए जल और मन एक तरह से हैं। मन भी चंचल है, चलायमान है, इसलिए मनुष्य भी चलायमान है, स्थिर नहीं रहता। उसका मन कुछ न कुछ करते रहना चाहता है, सोचते रहना चाहता है, सतत लगातार। इसी मन तत्व के कारण ही मनुष्य कहलाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस मन तत्व के 16 विभाग किए जा सकते हैं, जिनकी अलग अलग तरह की फंक्शनिंग है। ये आज के विज्ञान की भाषा है। पूर्व का जो पुराना विज्ञान था वो इसे कला बोलते हैं, उसके गुणों के आधार पर। तो जो व्यक्ति इन सारे विभागों के बारे में जान जाता है या मास्टरी कर लेता है, वही पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। वो मनुष्य यानी उस व्यक्ति की चेतना पूर्ण की पूर्ण विकसित हो जाती है, खेल जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की, उन्हें कहा जाता है कि वो पूर्ण ब्रह्म थे। उनके अंदर के सारी कलाएं खिली थी, उनका मन तत्व पूर्ण रूप से खिल गया था। 16 कलाएं थीं। भगवान राम की 12 कलाएं थीं, कुछ लोग 14 भी मानते हैं, लेकिन यह जरूर है कि कम थी कुछ। तो ये मन तत्व को कृष्ण भगवान ने पूरी तरीके से जाना। तो जिसका मन तत्व पूरा खिल जाता है उसकी मन पे मास्टरी हो जाती है। जितना खिलता है उतने अंशों में मास्टरी हो जाती है। तो जब मन पे पूरा कंट्रोल हो जाता है तो उसको कोई हर्ष और विषाद और द्वंद्व नहीं होता। वो मन के पार चला जाता है और हर्ष विषाद से पार चला जाता है। वही कीमिया ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन भी द्वंद्व में ही है युद्ध के शुरुआत में से। तो द्वंद्व के पार के जाने की कीमिया। अब होता क्या है कि हम चूंकि मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए मन हम पे कंट्रोल करता है, हमारा ऊपर राज करता है, हम उसके नौकर बन गए। जबकि होना ये चाहिए मन हमारा नौकर हो, लेकिन हम मन के नौकर हो गए, मन के द्वारा ही चलते हैं। जो मन को भाता है वही हम करते हैं। तो मन के एक एक गति को भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, बूझते हैं कि ये क्या क्या चालाकियां कर सकता है। ये हमने पहले भी चर्चा में किया, आज फिर कर रहे हैं ताकि वो स्मरण में होता जाए। क्योंकि अक्सर जिसे हम सुन लेते हैं सोचते हैं हम समझ लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्मृति के गहरे तलों में चली जाती है और हम भूल जाते हैं। नतीजा उसका हम उपयोग नहीं कर पाते, इसीलिए उसी बात को बार बार कहते हैं।
चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या कोई भी रहा हो। चर्चा में भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि वो स्मृति में आती रहे। तो मन तत्व पर पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि ना ही कच्चित क्षण जात तिष्ठत कर्म कार्यते ही अवसा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुण है, कि जो मन तत्व हमारे शरीर का भी हिस्सा है, हमारे जीवन को चलायमान करने में भूमिका महत्वपूर्ण करता है, तो वो हमें कभी स्थिर नहीं होने देगा, क्यों? वह प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा परिवर्तित होती है, हमेशा गतिशील होती है। तो अगर हम चाहेंगे भी कि अगर हम कार्य ना करें, कोई कर्म ना करें, तो यह प्रकृति करवा ही देगी। तो मजबूरी है हमारी कार्य करना। तो जब कर्म ही करना है तो हम ऐसा कर्म करें जिसकी वजह से हम कर्म से ना बंधे। इसके लिए उन्होंने निष्काम कर्म योग कहा था। लेकिन क्या है कि हम लोग मन की चालाकियों को समझ नहीं पाते और उससे बंधे रहते हैं। तो मन की एक और चालाकी है, वो क्या करता है कि अक्सर जो है, जो विषय जो उसे रुचिकर नहीं होते, वो नहीं मिलते, तो हम उसका मन से उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं बार बार। अगर एक व्यक्ति है, उसको शराब पसंद है तो वो मन से शराब पीता है। भोजन में आसक्ति है तो मन में भोजन करता है, मन से ही उस विषय वस्तु का उपयोग करता है। इसको मूढ़ता कहते हैं कि ये मूर्खता है, इससे कुछ नहीं होता है। इससे हमारे अंदर एक बेचैनी, एक आदत, एक बीमारी गढ़ लेती है और हम सोचते रहने की आदत के शिकार हो जाते हैं। तो ना तो हम विषयों का उपयोग कर पाते हैं, ना ही सुख पाते हैं, लेकिन हम एक बीमार जरूर हो जाते हैं। तो कर्मेंद्रियाणि संयम न या अस्ति मनसैस्वन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी आचरण करता है, झूठा आचरण करता है। तो हमने ये कहा कि हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है, परा और अपरा दो तत्वों से बना है। परा जो स्थिर तत्व है, पुरुष तत्व है, अपरा जो प्रकृति है, जो जड़ तत्व भी है, लेकिन वो चलायमान है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। असली आनंद स्थिरता में है। तो स्थिरता को यानी स्वयं में स्थित होने के लिए, मन को हम काबू में करने के लिए विषयों को हम छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, विषयों को छोड़ दिया कि अब हमें ये कार्य नहीं करना है जिससे हमें आसक्ति है, उसका उपयोग ही नहीं करते, लेकिन मन में करते हैं। ये स्वयं को झूठा बनाती है, ये मूढ़ता है, ये मूर्खता है, इससे बचना चाहिए। यह धीरे धीरे मनोरोग में भी परिवर्तित हो जाता है। हमारी आदत होती है कि हम किसी न किसी विषय को, विचार को लेकर सोचते रहते हैं हर वक्त, जो हमें अच्छा लगता है उसी को हम गुनते रहते हैं और हमारा कार्य करने में मन कम लगता है। छोटी छोटी बातों पे भी हम चिड़चिड़ा जाते हैं। अगर कोई हम अपने मन में विचार कर रहे हैं जो हमें रुचिकर लग रहा है कि चलो आज एक निर्धन व्यक्ति है, वो मन में विचार कर रहा है कि वह करोड़पति हो गया है, खूब ऐश कर रहा है, खूब लोगों को नोट बांट रहा है, जिसने जिसने अपमान किया उसको वो अपने पैसे के दम पर बता रहा है कि तुम क्या समझते थे, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास भी आ जाता। लेकिन ये सब वो कल्पना में करता है और उस कल्पना में उसे एक झूठी तसल्ली मिलती है, एक झूठा आनंद मिलता है और ये धीरे धीरे आदत बना लेता है। नतीजा क्या होता है कि जब उसे वास्तव में कोई कार्य करना पड़ता है धन के कमाने के संदर्भ में, तो उसे उलझन होती है, परेशानी होती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब भोजन के बारे में सोचता है या काम के बारे में सोचता है, वासना के बारे में सोचता है, तो मन में ही उसका उपयोग करता है। यह एक बीमारी होती है, इससे हमें बचना चाहिए अगर हम मन को पूरा खिलाना चाहते हैं तो।
तो भगवान श्री कृष्ण मन की एक एक परत को खोलते हैं। यहाँ पे भगवत गीता के संदर्भ में अगर बात करें तो अर्जुन पलायन की बात कर रहे हैं, युद्ध से भागने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनों को क्यों मारूं, जब पाप को मैं क्यों करूं। तो एक्चुअली वो पलायन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं, युद्ध से बचना चाहते हैं, ये आरोपित कर रहे हैं। तो मन को वो अपने समझा रहे हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि अगर तू जो करना चाहता है उससे भागेगा, सोचता है कि मैं ज्ञान की बात कर लूं, तो ज्ञान की बात कर नहीं पाएगा। ये तो सिर्फ विचार है, मन की बात है। तो तू कर्म को कर, युद्ध को कर। आगे क्या कहते हैं, यश्चेन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्ता सा विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों को के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो जो मन के बस में है वो मनुष्य है, वो अर्जुन है, और मन जिसके बस में है वही कृष्ण है। तो जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करके अपने इंद्रियों से उन विषयों का उपयोग करता है और उनकी कोई कामना नहीं करता, वही श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग, कर्म विदाउट कामना। तो मन को काबू में रखना है। तो मन को कैसे काबू में रखा जाए? हमारा एक तल है शरीर का, एक तल है मन का, और एक तल है आत्मा का। तो जब हम अपने आप को डिटैच करते हैं शरीर के तल पर और मन के तल पर साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। तो हम सिर्फ कर्म करते हैं, कर्म के भोक्ता नहीं बनते, मन से जुड़ते नहीं हैं। यही बात कह रहे हैं। इसकी छोटी छोटी विधियां हैं, हमने आपसे कहा इनमें बाद में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल अभी भगवत गीता के सिर्फ श्लोकों की बात कर रहे हैं, उनके अर्थों की बात कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं, रास्ता क्या है अर्जुन से कृष्ण बनने का, नर से नारायण बनने का, धर्म युद्ध से उपरत होने का, युद्ध के मैदान में भी होकर के युद्ध के बाहर रहने का, युद्ध के मैदान में भी कृष्ण सा मुस्कुराते रहने का, ना कि अर्जुन की तरह विषाद रहने का। तो अभी हम सिर्फ श्लोकों पे चर्चा करेंगे, विधियों में बाद में। फिलहाल आज हमने 2 श्लोकों पे चर्चा किया। एक श्लोक ये कहता है कि मन से विषयों का स्मरण करना, उपयोग करना मोड़ता है, और दूसरी चीज़ कि मन को अपने कंट्रोल में करके सिर्फ इंद्रियों का उपयोग करना ही श्रेष्ठ है, यही बेहतर है, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही करना चाहिए। योगी यही करता है, तभी वो स्व में स्थित होता है। यही सूत्र है। तो आज हमने 2 श्लोकों पे चर्चा किया। इसी कर्म विज्ञान पे और मन पे कृष्ण आगे कौन कौन सी परत खोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे कल। हाल फिलहाल इतना ही। नमस्कार मित्रों।